जय हिंद दोस्तों। तो हमारी यूनिट चल रही थी फ्लूइड मैकेनिक्स ना, उसके अंदर आपका चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें ही सरफेस टेंशन को भी मतलब क्या करते हैं आपका ज्वाइन करके रखा हुआ है, जबकि सरफेस टेंशन जो है अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी तक फ्लूइड खत्म हुआ है उसके हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन को स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे अभी क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो आपके एनसीईआरटी के हैं, मतलब जो सबसे अच्छी बुक रहेगी ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ हमने अपने मन से भी क्वेश्चंस भी आपके ऐड किए हैं। तो जितने भी बच्चे आ गए आप तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए जुट जाते हैं हम लोग ऐसी अच्छी जर्नी में क्वेश्चंस के ना। हम इससे पहले भी बहुत क्वेश्चंस डाल चुके हैं एनसीईआरटी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी में ये एक और वीडियो है जो आपको काफ़ी इंटरेस्ट के साथ देखना है। जैसे अब इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहा है ना, अलग अलग तरीके से हैं क्वेश्चन सब। वाई डेंसिटी इंक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वाई डेंसिटी इंक्रीज विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर, विद फॉल ऑफ टेम्परेचर, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप टेम्परेचर को फॉल करते हो, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के ये रूल है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को गिराते हो वॉल्यूम घट जाता है, और डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे आपका वॉल्यूम घटेगा आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये चीज़ याद रखना है, जो वॉल्यूम में जब जब घटेगा आपका टेम्परेचर, समझ लो ना, तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब जब जब टेम्परेचर आपका घटेगा तो समझ लो वॉल्यूम को घटना ही है। ये पहला एकदम सिंपल सा रूल है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, कैन यू एस्टिमेट द एग्जैक्ट फ्रैक्शनल वॉल्यूम ऑफ एन आइस क्यूब इन वाटर व्हेन द सिस्टम इज फ्रीली फॉलिंग। मतलब कोई एक आइस क्यूब है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान का है, आसान सा है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी पलट दी है। आपसे कह रहे कोई एक आइस क्यूब है ना, उसका आपको फ्रैक्शनल वॉल्यूम निकालना है, फ्रैक्शनल वॉल्यूम। तो को फ्रैक्शनल वॉल्यूम जो होता है वो आपका नॉर्मल वॉल्यूम की तरह है, इसमें कुछ अलग नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बस एक जो सरफेस होती है उसको, मतलब एक जो आपकी सरफेस होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देकर अगर कोई वॉल्यूम निकाला जाए तो उसको फ्रैक्शनल वॉल्यूम आप कह दोगे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल वॉल्यूम से अच्छा ये समझना है, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल हो रही ना, आप इसको फ्रैक्शनल वॉल्यूम को ना समझना हो तो केवल वॉल्यूम ही समझो, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। हमसे कहा है आइस क्यूब जो है अगर वो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तब उसका वॉल्यूम पूछा है। तो भाई चाहे फ्रैक्शनल वॉल्यूम हो चाहे नॉर्मल वॉल्यूम, अगर फ्री फॉल कर रहा है तो जी की वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, इसमें क्या दिया है आपका क्वेश्चन, सिस्टम आपका क्या होगा। ठीक है, तो जब फ्री फॉल कर रहा होगा तो आपका एक्सेलरेशन जो है, जो इसमें नेट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो आपकी जो है वो जी की वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, और जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है तो उसमें भी कोई भी ऑपरेशन लगाना, अच्छे से समझना बात, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल करी तो उसमें कोई भी ऑपरेशन लगाना मैथमेटिक्स का इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फ्री फॉल में हम नहीं निकाल सकते, नो इसका आंसर है। ठीक, समझ में आई बात। अब क्वेश्चन आपका ये कौन सा, तीसरा होगा। ये क्या कह रहा है, वाई 2 होल्स आर मेड टू एम्प्टी एन ऑयल टिन, है ना, एक कोई ऑयल का टिन है उसमें हम दो होल्स क्यों करते हैं उसको खोलने के लिए पूरा। ठीक है, देखो बहुत आसान है, अच्छे समझना ये क्वेश्चन आपका 4। मान लो ये ऑयल का टिन है, ठीक है, ये से ऑयल का टिन, ठीक है, मतलब इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर अगर मैं होल कर दिया तो जो है ये वापस नहीं आए, मतलब ये जो है इसमें 2 होल क्यों करते हैं ना, ये चीज़ है। तो इसमें सिंपल सी बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक जो आपका प्रेशर है उसकी वजह से हमें जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसी की वजह से हमको इसमें क्या करना पड़ता है, 2 होल करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जो टिन के अंदर का प्रेशर होता है उससे क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है। तो ऑयल जो है वो ना अंदर जाता है ना बाहर आता है, एक जगह पे रुक जाता है। लेकिन यही हम 2 होल कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बिगड़ जाती है, समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिगड़ जाती है, और उसके बाद क्या होता है आपका ऑयल बाहर आने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, व्हाट इज 1 टॉर ऑफ प्रेशर, ये क्या होता है ना, व्हाट इज, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 1 टॉर ऑफ प्रेशर। हाँ, ये आपका क्या है, ये चीज़ सिंपल सी पूछी है। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, जो आपका 1 टॉर है वो क्या होता है, ये होता है 1 mm ऑफ Hg, है ना, 1 mm ऑफ Hg प्रेशर। अभी समझना, प्रेशर इजेक्टेड
ऑन मरकरी कॉलम। समझना ये क्या चीज़ है। 1 टॉर वो प्रेशर है जब हम लोग एक मरकरी का कॉलम लेते हैं कैपिलरी ट्यूब में, है ना। तो कैपिलरी ट्यूब जब एक अच्छे समझना, जब वो उसका जो मरकरी है वो 1 मिलीमीटर ऊपर जाती है, उस समय जितना प्रेशर होता है, समझ लो उस समय उसमें जितना उसके बॉटम में, देखो समझ आ रहा है, ये है मान लो मरकरी ना, यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा है 1 मिलीमीटर नीचे, ठीक, यहाँ से इतना जब ऊपर जाने में जब जो प्रेशर लगेगा इस पॉइंट में, वही आपका 1 टॉर होता है। वैसे बहुत लोग कहते नहीं, मतलब कहते क्या, बहुत मतलब ऐसा है 760 टॉर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी के इक्वल होता है, ठीक है। और एचजी का मतलब तो समझ गया, 760 mm ऑफ एचजी प्रेशर का मतलब होता है कि 760 मिलीमीटर ऊपर जाता है कैपिलरी ट्यूब में मरकरी जब आप उसमें प्रेशर लगाते हो, ठीक है। और वो प्रेशर किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ एचजी प्रेशर जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो आपके इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जिसकी वैल्यू अगर किसी को नहीं पता तो ये होती है 1.1 × 10⁵ पास्कल। और ये हम लोगों ने डिराइव की थी, सबको याद होगा, किसका यूज़ करके, कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करके, सभी को याद होगी, अभी हमने जो लेक्चर्स किए थे उसी में, ठीक है। अब इसके आगे देखिए ज़रा सा, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर। ये बहुत बार सीबीएसई वालों ने, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बार आपके टीचर भी पूछेगा क्योंकि सबका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। आपसे कह रहे हैं ये क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। और देखो ये जो है ये बहुत अच्छा नेचुरल फिनोमिना भी है, कह सकते हैं इसको। देखो क्यों भाई, जो वाटर है उसका मैक्सिमम जो है उसकी डेंसिटी जो रहती है वो 4 डिग्री सेल्सियस में रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस में, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाओगे तब भी आपकी जो डेंसिटी है वो वाटर की कम होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तब भी डेंसिटी जो आपकी कम होगी। अब ये ऐसा होता है क्यों, अच्छे समझना, टेम्परेचर के साथ तो वॉल्यूम वो करता है ना, इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटना चाहिए, तो जो नीचे जाने में डेंसिटी घटे, लेकिन ऐसा नहीं होता, समझो अच्छे से बात, मतलब भाई वॉल्यूम घटे, भाई टेम्परेचर घटेगा तो वो डेंसिटी को बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है, बात समझना अच्छे से। यही कारण है जो हमारे मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन जो आपकी फिश वगैरह है या फिर डॉल्फिन्स हैं, ये जिंदा रह पाती हैं ऊपर बर्फ़ जमने के बाद भी। क्यों, क्योंकि जब लोग नीचे जाते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो नीचे की चीज़ है वो उसमें नहीं जमती है, मतलब उसमें जो होता है आपका, उसमें बर्फ़ नहीं जमती है, वो इस फिनोमिना की वजह से, जिसको हम कहेंगे वाटर का इनोमलियस बिहेवियर। अब इतना आप नोट करो, हम लोग इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अब हमारे जो क्वेश्चन है थोड़े के आपके थ्योरेटिकल वाइज होंगे ना, याद करने वाले। पहले आपसे कह रहा है, बीच में लाइन खींच लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक, उनकी वैल्यू क्या होती है। किसकी पूछा आपसे, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। अगर कोई सिस्टोलिक पूछे, 2 तरह के होते हैं, वो होती है 120 mm ऑफ एचजी, और आप डायस्टोलिक कोई पूछे तो 80 mm ऑफ एचजी। अब एक चीज़ समझना, बहुत बार नॉर्मली में ऐसे कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 120 के बीच में रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अंदर क्वेश्चन आ जाए कि 120 वाला जो रहता है वो सिस्टोलिक रहता है, स्ट्रीम कंडीशन, और ये स्ट्रीम में आपका कितना होता है, 80 mm ऑफ एचजी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एट व्हाट टेम्परेचर, चलो ये तो हो चुका है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाई ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, ग्रेजुअल इंक्रीज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा ना, ये क्वेश्चन है। इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ग्रेजुअल इंक्रीज है तो आपका जो वेदर होगा, वेदर ड्राई वेदर कंसीडर किया जाएगा, और ऐसा ही होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से यही पता चला, ठीक है। मतलब एकदम पक्का नहीं रहता, लेकिन 90% टाइम यही रहता है। फिर आपसे पूछा है, मतलब अगर कोई पूछे क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स ड्राई वेदर। अब सेकंड क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपसे कह रहा है ग्रेजुअल फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या पूछा है, ग्रेजुअल
फॉल क्या दर्शाता है, ग्रेजुअल फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, ये बताना हमें। तो अगर ग्रेजुअल फॉल कभी भी हो रहा तो आप ये समझ सकते हो इसमें होगा रेन, नॉर्मली रेन। क्यों? क्योंकि जब ग्रेजुअल फॉल होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तो हमारे क्या वाटर वेपर बनने लगते हैं, वाटर वेपर्स। अब जो वाटर वेपर्स होते हैं वो आपके जाएंगे किस में, एयर में ऊपर जाएंगे, ठीक, एयर में, और फिर वो क्लाउड का फॉर्म करेंगे, उसके बाद क्या होगी, उसमें रेन होने लगेगी। तो इसका रीजन भी यहाँ पर क्लियर है। अब जो एक और चीज़ आपसे पूछा, अगर सडन फॉल हो जाए, सडन फॉल, जब सडन फॉल होता है आपका, इसमें सडन फॉल थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन है ना, तो उसका एक ही है मतलब कि स्टॉर्म यानी कि तूफान आने वाला है, ये सडन फॉल का होगा, ये हमने बता दिया, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको आप ऐसे कंसीडर करोगे, ये चेक किया जाता है बैरोमीटर में। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में चेक किया जाता है, आपका बैरोमीटर में, उसी के ऊपर है पूरा, ठीक, समझ में आई ये बात, ठीक है। बैरोमीटर में ये सब चीज़ें पूरी देखी जाती, क्या ज़्यादा है क्या कम। अभी कह रहे हैं वाई वाटर डज नॉट कम आउट ऑफ अ ड्रॉप अनलेस इट रब हेड, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपसे, वाई वाटर नॉट कम आउट ऑफ ड्रॉपर अनलेस इट्स रबर हेड प्रेस्ड हार्ड। मतलब ऐसा क्यों होता है, जो आपका वाई वाटर जो है, जो आपका ड्रॉपर होता है, ऐसे ड्रॉपर बना रहता है, उसमें जो बूंद है वो गिरती क्यों नहीं, जब तक हम लोग उसको पीछे से अच्छे से प्रेस नहीं करते। तो ये सिंपल सी बात होती है, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका, वो या तो ज़्यादा होता है या बराबर होता है। तो जब तक आप इसको ओवरकम नहीं करते हो अपने एक्सटर्नल प्रेशर से, तब तक ये काम नहीं होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ज़्यादा करोगे आप हार्ड प्रेस करके, वैसे ये काम हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे आ जाएगी। अब इसके आगे आपसे क्या कहा है, हाँ ये क्वेश्चन कहने व्हाट इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 बार। ये भी प्रेशर की यूनिट है, जैसे पास्कल है, टॉर है ना, mm ऑफ hg है, वैसे आपकी ये भी है 1 बार। ये तो उसको 1 बार कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 टॉर, व्हाट, इसी में सेकंड क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट है ये सेकंड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 टॉर, इसकी वैल्यू क्या होती है पूछा है। तो देखो 1 टॉर जो होता है वो हम लोग ने अभी पहले भी बात की, वो इक्वल होता है 1 mm ऑफ hg के, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे वैल्यू पूछते, इसकी अगर कोई वैल्यू पूछ दे तो वो होती है 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस आपकी 4, ठीक है, 10 की पावर 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आपकी होगी, ठीक है। क्या, न्यूटन मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ तो अच्छे समझ में आई, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, वाई इज hg यूज्ड इन द बैरोमीटर, ठीक है। hg जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है बैरोमीटर में, तो समझो hg का यूज़ करना है, यानी कि मरकरी का यूज़ क्यों होता है बैरोमीटर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई नॉट वाटर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो होगी डेंसिटी, सबसे पहली बात तो होगी डेंसिटी। भाई ये जो डेंसिटी है ये ज़्यादा सूटेबल है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी 13.6 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे, वाटर से ना। इसकी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और उसकी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इसमें बात है, चलो ठीक है डेंसिटी ज़्यादा होती है, और बताओ, और होती है हाइट। इसका काम केवल 76 सेंटीमीटर बन जाता है इस क्यूब का ना, मतलब ये मरकरी जो, इसके लिए केवल हमको कितना बड़ा ट्यूब चाहिए, हमको केवल चाहिए 76 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन यही अगर वाटर की आप बात करोगे या किसी अलग सब्सटेंस की बात करोगे, इसके लिए 10 mm चाहिए। और एक बात, ये जो मरकरी है यही रहता है हमारा लिक्विड में, ये अकेला मेटल है जो लिक्विड में रहता है, ठीक है। सीजीएम भी है लेकिन सीजीएम कुछ प्रॉपर्टी में नहीं रहता, ये सिंपल सी बात, चलो समझ में आ गई। अब आपसे कहना है स्टील बॉल इज फ्लोटिंग इन अ ट्रफ और मरकरी, इफ़ वी फिल द एम्प्टी पार्ट ऑफ द ट्रफ विद वाटर व्हाट विल हैपन। अरे इतना आसान है भाई, मरकरी जो है एक कोई स्टील की बॉल है, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ खाली मतलब एयर भरी हुई है, उसमें हमने वाटर को रख दिया अंदर, वाटर को रख दिया तो उसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और जो मरकरी उसकी 30,600 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये तो जाहिर सी बात, अगर आप उसको उसमें डालोगे जिसमें मरकरी का पानी पूरा भरा हुआ है या फिर मरकरी है,
तो वो तैरेगी तो, या फिर लिखोगे इट विल, आप ऊपर आ जाएगी, इट विल आपका ऊपर आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब आप इतना ये नोट कर लो, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो फिर अच्छे क्वेश्चन कुछ आ गए ना, एक न्यूमेरिकल वाला, उसके बाद कुछ और अच्छे, मतलब जो जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और जो थ्योरेटिकल में ज़्यादा बड़े 4-5 नंबर के आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहले नॉर्मल सा कैलकुलेशन वाला दिया है, और अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। द टू थाई बोन्स फीमर से ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और मास 40 kg एस्टिमेट द प्रेशर। प्रेशर हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन आपसे कहा है एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके 2 टांगे हैं और ये पूरा अपर बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो भाई साहब इसमें ये कह रहे हैं कि इनका जो ये है एरिया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और मास कितना है 40 kg। तो आपसे ये कह रहे हैं केवल हमको प्रेशर बता दो। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सिंपल सी बात है, प्रेशर ही पूछा है ना, हाँ प्रेशर ही पूछा है। तो ये आपका कितना होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो निकालना है, सिंपल सी बात है, फोर्स को रखोगे mg और एरिया निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मास होगा आपका कितना 40 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन में एरिया कितना होगा, एरिया होगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसको मीटर में जब चेंज करते हैं तो 10 इंटू कितना हो जाता है आपका 10 की पावर 10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस आपका कितना, ये स्क्वायर में करना देख लो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। अब ये किसी को नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो 10 की पावर -4 हुआ है ये इसलिए हुआ है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर, जो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो 10 की पावर -1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -2 होता है। वैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, दुगना हो जाएगा, बस ये रहता है, इतना सिंपल सा, ठीक। ये चीज़ तो अच्छे समझ में आई, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई आपकी ना। ह्यूमन बॉडी एस्टिमेट द प्रेशर, प्रेशर कितना होगा, ठीक है, ये पूरी आपकी चीज़ आ गई ना। तो जब आप इसको जब सॉल्व करोगे पूरा अच्छे से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो लेकिन ये है कि 2 थाई है तो इनके लिए मल्टीप्लाई में 2 भी लगेगा ना। अब ये कितना आया, ऊपर तो 400 आ जाएगा और नीचे सॉल्व करोगे कितना आएगा 20 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -4। ये चीज़ आ गई इतनी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से ये तो ऐसे कट जाएगा पूरा, बिल्कुल। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये भी कट गया 20 आया और ये ऊपर जाएगा तो आपका आएगा 20 ये ऊपर जाएगा इंटू 10 की पावर 4, और ये किस में आएगा प्रेशर है यानी कि पास्कल में ये आ गया, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हो। समझ में आई कि नहीं बात, अच्छे है, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना है तो 2 इंटू 10 की पावर 5 लिख दो, बात तो वही है। अब इसके आगे आपसे क्या कहा है, हाउ कैन यू चेक वेदर द बैरोमीटर क्यूब कंटेन्स एयर और नॉट। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन क्या कहा है, मरकरी में जो है वो एयर है या नहीं, एयर है कि नहीं, या एयर और एयर नॉट, ये आप कैसे चेक करोगे, चेक करना है हमको। तो सिंपल सी बात है, उसकी हाइट देखेंगे, अगर हाइट इंक्रीज कर जाए नॉर्मल से ज़्यादा तो आप समझोगे इसमें एयर है, ठीक है। अगर हाइट इंक्रीज करे तो, अगर हाइट इंक्रीज ना करे तो आप समझोगे एयर जो है वो नहीं है, एयर नॉट, ठीक है, एयर नहीं है। अब इसके आगे आपसे क्या क्वेश्चन दिया है, वाई एयर इज, ये हाँ, why air is blown when air is blown in between two balls suspended from a string such that they don't touch each other। देखो यहाँ पर देख लो, ये है 2 बॉलों को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये एक ही स्ट्रिंग से टांगा है बस इनको ऐसे करके। तो आपसे ये कह रहे हैं ये जो बॉल हैं आपस में हम लोग इनको अलग करके टांगा, ठीक है, लेकिन ये आपस में मिल जाएंगी, क्यों। तो देखो ठीक है, दोनों के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपने दोनों को छोड़ा तो दोनों किसी वेलोसिटी उनके पास आ गई हुई, जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो उनके बीच का जो प्रेशर है, उनके बीच की जो मतलब जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से कम होता है। जैसे आप यहाँ खड़े हो और एकदम से आगे बढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, प्रेशर तो है एटमॉस्फेरिक, लेकिन आपने अपनी वेलोसिटी करी, बड़ी जरा सी वेलोसिटी है ये, लेकिन ये आपको आगे पहुंचा रही है प्रेशर को खत्म करके या फिर काउंटर करके। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये बॉलें मिल जाएंगी किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, आपसे कहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो विस्कोसिटी है लिक्विड की उसमें टेम्परेचर का क्या, वो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएं घटाएं तो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो आगे जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड
व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस ना। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जो मॉलिक्यूलर होते हैं, जो भाई विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है, कितने मॉलिक्यूलर कितनी डेंस जगह में है, ठीक है, 100 अगर 1 मीटर स्क्वायर में 100 मॉलिक्यूलर तो उनकी वो ज़्यादा विस्कस होंगे, नॉर्मल सी बात है ये, ठीक है। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ता है तो पार्टिकल होते हैं दूर। अब जब वो दूर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी विस्कोसिटी जो है, एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, विस्कोसिटी आपकी लेस हो जाती है। बस सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, वाई यू कांट रिमूव द फिल्टर पेपर फ्रॉम द फनल सोन हेयर बाई ब्लोइंग फ्रॉम द नैरो एंड, ठीक है। जो फनल पेपर होता है उसको हम लोग नैरो एंड से क्यों नहीं रिड्यूस कर पाते, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, प्रेशर जो होता है वहाँ तक जाते जाते डिक्रीज हो जाता है। ये तो कोई इतना अच्छा क्वेश्चन बनाई भी नहीं। अब मैं कह रहा हूँ वाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, वाई ये आपके दिमाग में आया भी होगा और हम लोग अभी पहले जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने बताया भी है। वाई अ रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्री डज नॉट एक्वायर अ हाई वेलोसिटी। तो इसकी वजह सबसे भयंकर है ना, रेन ड्रॉप, यहाँ भी आप लिखोगे वाई रेन ड्रॉप डज नॉट एक्वायर हायर वेलोसिटी, ठीक है, हायर वेलोसिटी। तो ये किस वजह से होता है, अच्छे से देखना, हायर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा होता है टर्मिनल वेलोसिटी, किसकी वजह से, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो देखो थोड़ा जल्दी से समझा देते हैं। मान लीजिए ड्रॉप जो है नीचे आ रही है तो उसमें नीचे mg फोर्स लगती है, ऊपर लगती है अपथ्रस्ट फोर्स, और एक ऊपर लगती है, हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है, अपथ्रस्ट लगती है और आपकी लगती है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस जब इसके इक्वल होती है तो उस समय जो वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है वही टर्मिनल वेलोसिटी होती है। इसी वजह से जो ड्रॉप आती है उसकी जो स्पीड होती है ज़्यादा हाई नहीं होती, ठीक है, और हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। वाई डू क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, जो हमारे बादल हैं वो आसमान में क्यों उड़ते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। मतलब जो बादल हैं वो आसमान में क्यों उड़ते हैं, वो नीचे क्यों नहीं आते, तो उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, क्वेश्चन है आपका ना, तो उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, लिखना इसको, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है 0। अब जब टर्मिनल वेलोसिटी 0 हो जाए किसी चीज़ की तो वो वहीं पर लटका रह जाएगा, पर सिंपल सी बात है, नीचे आता ही नहीं, वो रेस्ट पोजीशन में कुल मिला के। अब आपसे करें वाई मशीन आर समटाइम्स जैम्ड इन विंटर, ठीक है। तो भाई देखो विंटर में क्या होता है, सडन ड्रॉप होता है टेम्परेचर में, समझना अच्छे से बात। विंटर में पहले क्वेश्चन लिख लो, वाई सम मशीन्स गॉट जैम्ड इन विंटर, ठीक है। तो इसका कारण होता है ड्यू टू इंक्रीज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। अब विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्यों इंक्रीज होती है भाई, देखो विंटर है यानी कि सर्दियां हैं, उसमें टेम्परेचर होता है ड्रॉप, मान लो अभी कितना 30 चल रहा तो अभी धीरे धीरे घटता ही जाएगा ना, अभी 22-23 होगा तो अभी 10 तक जाएगा। तो मशीन क्या, कुछ मशीन होती है जो पुरानी हो जाती है, वो जो होती है टेम्परेचर के साथ फ्रेंडली नहीं हो पाती, और क्या होती है वो जैम्ड हो जाती है, उसी में फिर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग देखो, ऑयलिंग है तो विस्कसी, लेकिन वो जो है वो विस्कस एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो विस्कस है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और जो चीज़ें जैम्ड हो जाती है उनको खोल भी सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं वाई अ हॉट लिक्विड मूव फास्टर देन अ कोल्ड लिक्विड, ठीक है। अब भाई ये भी बताने की बात है, हॉट लिक्विड है, देखो हॉट लिक्विड यानी कि हायर टेम्परेचर यानी कि लो विस्कोसिटी। अब लो, जिसकी विस्कोसिटी ही लो हो जाए वो क्या धीमे भागेगा, वो तो तेजी भागेगा, ये तो नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। तो देखो आज तो आप लोगों के अच्छे खासे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा हम लोग जब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, लेकिन होप है इस लेक्चर से आपको कम से कम 15 से 20 बातें नई जानने को मिली। जैसे रेन ड्रॉप क्यों ज़्यादा स्पीड नहीं होती, ठीक है, आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये जो मर्करी कॉलम क्या होता है,
मरकरी की जो आपकी मतलब मरकरी क्यों डाला जाता है, वाटर क्यों नहीं होता, दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस देखा, ठीक है। और डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या वो भी आपने समझ लिया कि डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में पास होते हैं, दूर होते हैं, हर चीज़ समझी। और इसी तरह अगर आपको और भी लेक्चर्स देखने हैं फिजिक्स के अच्छे से डिटेल में, या फिर क्लास 9th के 10th के भी जो हमारे चैनल एग्जाम लेजेंड्स में पढ़े हुए हैं, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।